एक शिखरपुर नाम का गांव था। गांव बहुत ही सुंदर था। उस गांव के लोग खुशी से जीवन गुजार रहे थे। उसी गांव में एक बबलू नाम का व्यक्ति रहता था। बबलू एक अच्छा और दयालु व्यक्ति था। किसी का भी दुख उससे देखा नहीं जाता था। कोई भी बुजुर्ग व्यक्ति काम करते दिखे तो वह तुरंत उसकी मदद करता था। बबलू के माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे, तो वह अपने छोटे से घर में अकेले ही रहता था। बबलू एक मैकेनिक था। वह गाड़ियों के गैरेज में काम करता था। वह उसका काम मन लगा के करता था। बबलू गाड़ियाँ ठीक करने में मास्टर था। वह कौन सी भी गाड़ी चुटकियों में ठीक कर देता। उस गैरेज का मालिक था मोहनलाल। मोहनलाल एक घमंडी और लालची आदमी था। उसे पैसों का बहुत घमंड था। मोहनलाल बबलू को हर वक्त किसी न किसी कारण से डांटता ही रहता था और उसे पगार भी टाइम पे नहीं देता। कभी भी छुट्टी लेने नहीं देता था। बबलू को दूसरा काम भी नहीं आता था, तो वह यह सब चुपचाप सह लेता था। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाने के बाद एक दिन बबलू को किसी कारण से गैरेज पहुंचने के लिए देर हो जाती है, तो मोहनलाल को गुस्सा आ जाता है। मोहनलाल बबलू से बोलता है, आजकल तुम बहुत लापरवाह हो गए हो। हर दूसरे दिन तुम गैरेज देर से आ जाते हो और काम भी पहले जैसा नहीं करते। बहुत सारी गलतियां करने लगे हो, इसलिए कल से तुम्हें काम पर आने की ज़रूरत नहीं है। मैं दूसरा कोई आदमी देख लूँगा, कल से मत आना। बबलू ने उस मोहनलाल को बहुत समझाया, हाथ जोड़े, पर वह मोहनलाल नहीं माना। बबलू बहुत दुखी हो गया और निराश होकर वहां से चला गया। वह चलते चलते जंगल में पहुंच गया। वहां जाकर एक पेड़ के नीचे बैठ गया और बोलने लगा, अभी मुझे सेठ जी ने काम से निकाल दिया। मैं अभी क्या करूं? और नया कोई व्यापार करने के लिए मेरे पास इतने पैसे नहीं है। अभी मेरा गुजारा कैसे होगा? यह बोलकर दुखी होकर बैठा रहा। अचानक वहां से एक कागज का पन्ना उड़कर उसके सामने गिर गया। वह कागज उसने उठाया और कागज देखकर बबलू बोला, अरे यह तो कोई खजाने का नक्शा लग रहा है और उस खजाने की जगह इसी जंगल में है। मुझे वहां जाकर देखना चाहिए। शायद मुझे वहां कुछ मिल जाए। ऐसे बोलकर वह कुछ जरूरी सामान घर से लेकर आ जाता है और उस खजाने वाली जगह पहुंच जाता है। वह खजाना कुएं के पास होता है। बबलू कुएं के बाजू में खोदना शुरू कर देता है। वह बहुत देर खोदता ही रहता है। खोदते खोदते वह जमीन के नीचे चला जाता है। बहुत देर खोदने के बाद वह नीचे पहुंच जाता है। बबलू नीचे जाकर देखता है कि वहाँ सब कुछ अनोखा है। यह सब वह देखता ही रहता है। बबलू थोड़ा आगे चलकर जाता है तो उसे वहाँ एक सोने का खजाना दिख जाता है। बबलू उस खजाने के पास जाता है और बोलता है, अरे यह तो असली सोने का खजाना है और इसमें कितनी सारी सोने की चीजें हैं। ऐसे बोलकर वह अपने लिए जरूरत के हिसाब से कुछ चीजें उठा लेता है और उस गड्ढे में से बाहर आ जाता है।
बबलू सारी अमूल्य चीजें बेच देता है और उसे अच्छे खासे पैसे मिल जाते हैं। वह उस पैसों से एक खुद का गैराज शुरू कर देता है और बबलू का काम अच्छा होने के कारण उसका गैराज का व्यापार अच्छे से चलने लगता है।